कैसे आप सब लोग। मैं अजय पांडे केमिस्ट्री वाला। आज का जो टॉपिक है जो चल रहा था एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, मैं आपको एल्कोहल प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आप सबसे पहले थोड़ा आपको बेसिक बताएंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बंद, तो वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। यदि आज इसका आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है और आपको देगा क्या, एल्कोहल। आपको क्या देगा, एल्कोहल। तो आप देखिए यदि इस फ्री वैलेंसी से कार्बन की इस फ्री वैलेंस दोनों वैलेंसी से यदि आपने H जोड़ दिया और डबल बंद ये ऑक्सीजन है, इस वैलेंसी से H जोड़ दिया, तो आपको ये क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। या आप कहें कि इस फ्री वैलेंसी से यदि आप R जोड़ दें तब भी आप इसको एल्डिहाइड कहेंगे, H जोड़ देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। फिर आप देखिए ये एल्डिहाइड केस में हुआ, यदि इस फ्री वैलेंसी से यदि आपने R और इस फ्री वैलेंसी से यदि आपने R जोड़ दिया तो आपको या क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। तो अब आपको रिडक्शन कराना है। क्या कराना है, रिडक्शन। तो अब आप सोचिए रिडक्शन आप कराएंगे कैसे। सपोज दैट आप सोचिए कि ये कीटोन है, ये दोनों सिमिलर है, मतलब इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप इसको एल्डिहाइड भी कह सकते हैं और कीटोन कह सकते हैं। तो अब आप देखिए यदि आपने फॉर्मल्डिहाइड SCHO ले लिया, अब आपको इस फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना क्या है, एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। किसको फॉर्मेशन करनी है, एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। तो अब आप रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड का, तो आप सोचिए कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बंद है, यदि इसका एक बंद क्लीवेज कर दिया जाए तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री हो जाएगी। और जब फ्री हो जाएगी तो आपको मिलेगा क्या। अब आप सोचिए रिडक्शन करा रहे हैं तो आप जो कैटालिस्ट यूज करते हैं करेंगे, जो क्रिया को संपन्न कराएगा, रिएक्शन को जो संपन्न कराएगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आप मेटालिक कैटालिस्ट ले सकते हैं। यदि आपने मेटालिक कैटालिस्ट लिया तो सपोज दैट आप निकेल PT या आप PD ले सकते हैं। ये आपको हाइड्रोजन दे मतलब रिडक्शन कराएगा। तो रिडक्शन कराएगा तो आप सोचिए इस बॉन्ड को आपने क्लीवेज किया, आप जब आपने क्लीवेज किया तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन को आप H दे दीजिए और इस कार्बन को आप H दे दीजिए और ये फ्री वैलेंसी से H है। क्या मिल गया, CH3OH मिल गया। मेथ, एक कार्बन से मेथ और R जोड़ देंगे, मेथ मीथेन है कार्बन से, E हटाएंगे R जोड़ देंगे। क्या मिल गया, मीथेन R को 0 डिग्री। अब आप सोचिए यदि इस R से यदि आपने कार्बन चयन दे दिया, मतलब अब आप सोचिए इस फ्री वैलेंसी से यदि आपने इसको CH3 दे दिया, एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया और ये डबल बंद हो और ये सिंगल बंद H। अब ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। क्या है, एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड है और ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कौन रिएजेंट, रिड्यूसिंग, मतलब पहला और दूसरा। आपने इसको डाला
एक बैलेंस इसकी फ्री होगी, ये बंद क्लीवेज होगा। एक ऑक्सीजन को आपको H दे देना है और इस कार्बन को आपको H दे देना है, तो आपको मिलेगा क्या? CH3 CH2OH। क्या मिल गया आपको? इथेन आल मिल गया। इथेन का ये आल क्या मिल गया आपको? इथेन आल मिल गया, जो आपको 1 डिग्री अल्कोहल में काउंट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आप इन दोनों फ्री बैलेंसी से, इससे आपने CH3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, इससे भी आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या है? ये है कीटोन। क्या है? कीटोन। और आपने रेजेंट को डाला, एक बैलेंसी इसकी फ्री होगी, ये बंद क्लीवेज होगा। जब क्लीवेज होगा तो इस ऑक्सीजन की और कार्बन की एक बैलेंसी फ्री होगी। जब फ्री होगी तो एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन किसको देना है? कार्बन को। तो C, इसको आपने ऑक्सीजन को H दे दिया, वो H हो गया, और ये क्या हो गया? CH3। डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपको आज अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के माध्यम से आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन बताई गई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले लेक्चर में आपको इसकी मैकेनिक्स बताई जाएगी और एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं जो अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं उनको बताया जाएगा। आप मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स।